हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे विटामिनों का वर्गीकरण। आज हम देखेंगे विटामिनों का वर्गीकरण। चलो ठीक है, देखते हैं, फिर चलते हैं। विटामिनों का वर्गीकरण ये दो प्रकार से हुआ है। इसका वर्गीकरण दो तरह से, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स समूह होता है इसका, विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन है, ये चार हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए, डी, ई, के ये चार हैं। ये वसा में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील हैं ये, ठीक। इसके आगे जो है, अभी हम देखते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वसा में घुलनशील, मतलब ये हमारे शरीर में जब वसा रहेगा तभी कार्य करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब विटामिन बी 1 की कमी से बेरी रोग होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब विटामिन बी कम्प्लेक्स समूह चल रहा है। ये बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। ये 3 प्रकार से होते हैं। बेरी 3 प्रकार से होते हैं। ये विटामिन बी1 कम्प्लेक्स समूह है, ठीक है। बेरी 3 प्रकार, इसको देखते हैं। शुष्क बेरी, ड्राई बेरी, आर्द्र बेरी, वेट बेरी, बाल बेरी, चाइल्ड बेरी। ये बच्चों में 2 से 6 माह में के बच्चों में पाया जाता है ये। तो ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं। अब ये शुष्क बेरी, ड्राई बेरी, ये वयस्कों में 40 से कम वालों में पाया जाता है। वयस्कों में 40 से जो कम होते हैं उनमें पाया जाता है ये। और ये आर्द्र बेरी, ये बेटबेरी, इसका इंग्लिश नाम बेटबेरी, ये वृद्धावस्था में 40 वर्ष के बाद पाया जाता है। मतलब जो लोग 40 वर्ष के हो जाते हैं उसके बाद इसकी संभावना होती है। तो चलो देखते हैं हम शुष्क बेरी पहले। वयस्कों में 40 से कम वालों में इसमें होता क्या क्या है। मांसपेशियाँ प्रभावित होती है। हाथ पैर की नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं। नाड़ियों की संवेदना नाड़ियों की संवेदना कम हो जाती हैं और शून्य पड़ जाता है। और इससे होता क्या क्या है। पेरीफेरल न्यूराइटिस जो है, ये पेरीफेरल न्यूराइटिस ये मांसपेशियों से संबंधित होता है। मांसपेशियों में, फ्रेंड्स इसको हम बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, बस मेन पॉइंट, ठीक है। तो ये पेरीफेरल न्यूराइटिस मांसपेशियों में से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, शरीर में सुई चुभन जैसी दर्द होना, सुई के जैसे चुभन जैसे दर्द होती है इसमें अचानक सी। और दूसरा पॉइंट है वार्निश-कारसा काफ सिंड्रोम। जो व्यक्ति ज़्यादा मदिरा पान करते हैं ये उनमें होती है, ये संभावना उनमें होती है। इसके वजह से ये मतलब जब ये मतलब लक्षण दिखने लगता है तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से भुलक्कड़पन, याददाश्त कमज़ोर होना और सीखने की जिज्ञासा कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसी तरह के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। वार्निश-कारसा काफ सिंड्रोम, जो व्यक्ति ज़्यादा मदिरापान करते हैं उनमें ये होता है। इसके वजह से भुलक्कड़पन, याददाश्त कमज़ोर होना, सीखने की जिज्ञासा कम, ये सारी स्थिति पाई जाती है। जैसे लक्षण पाए जाते हैं ये सब सीखने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और इन सब जैसे लक्षण दिखते हैं। ये नाड़ी संबंधी विकार है, ठीक है। मस्तिष्क संबंधी न्यूरोलॉजिकल। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे आर्द्र बेरी, वेट बेरी।
वृद्धावस्था में 40 वर्ष के बाद, ठीक है, ये 40 वर्ष के बाद वालों में पाया जाता है। मांसपेशियां प्रभावित होती हैं इसमें, पाचन संस्थान प्रभावित होते हैं। इसमें दिखता है ओडिमा, सूजन होना, ओडिमा जैसे लक्षण दिखते हैं, सूजन होना शरीर में। और यह लक्षण पैर से शुरू होता है और अंत में चेहरे तक सूजन होकर पानी भर जाता है। ओडिमा की स्थिति में, ओडिमा की कंडीशन में देखने में आता है कि यह लक्षण जो है पैर से शुरू होता है और अंत में चेहरे तक सूजन होकर पानी भर जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बाल बेरी बेरी। बाल बेरी बेरी चाइल्ड बेरी, ये बच्चों में होता है, 2 से 6 माह के बच्चों में देखा जाता है ये। इसमें माता के स्वास्थ्य से बच्चे में हृदय व नाड़ी प्रभावित होती है। इसमें माता के स्वास्थ्य से ये संबंधित होता है, बच्चों में हृदय व नाड़ी प्रभावित होती है इससे। यह दो प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है चाइल्ड बेरी बेरी, 2 प्रकार, एक कार्डियोस्कुलर और एक न्यूरोटिक। कार्डियोस्कुलर, न्यूरोटिक, ये 2 होता है। इसमें क्या होता है, हृदय गति का अचानक से बढ़ जाना। इसमें हृदय गति जो है अचानक से बढ़ जाती है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। बच्चे जो है वो सांस लेने में परेशानी, उनको दिक्कत होती है, परेशानी पैदा होती है उनके पास, ठीक है। न्यूरोटिक में क्या होता है, न्यूरोटिक में नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्रोत इसका। स्रोत ये मिलता कहाँ से है, मतलब इसके स्रोत क्या हैं। खमीरीकृत भोजन, इसके स्रोत हैं खमीरीकृत भोजन, इडली, डोसा, ईस्ट, बिना पालिश चावल, अंकुरित अनाज, गेहूं की भूसी, हरी सब्जियां आदि, ये सब विटामिन B1 के स्रोत हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे संग्रह। संग्रह कहाँ होता है इसका, विटामिन B इसका संग्रह नहीं होता है, ये जल में घुलनशील है। विटामिन B जल में घुलनशील है या मूत्र और स्टूल द्वारा बाहर निकल जाते हैं शरीर से। ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। इनको हमें अपने भोज्य पदार्थ में डेली शामिल करना होता है, रोज़ लेना पड़ता है इनको। ये जो है हमारे शरीर में संग्रह नहीं होता इनका, ठीक है। विटामिन B की अधिकता से क्या होता है, विटामिन B की अधिकता से ये जो है पसीना आना, बेहोशी, बेचैनी, घबराहट तथा इलाज ना हो पाने पर मृत्यु भी हो जाती है इससे, ठीक है। ये विटामिन B की अधिकता भी हानिकारक है शरीर के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे, ठीक है।